हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों। ओके, तो देखिए जैसे कि हम सब नॉर्मली हम बातें करते हैं घर में, आपने भी देखा होगा कि अगर हम क्या मानते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स क्या हैं, उनकी हाइट ज़्यादा है, लंबे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स गोरे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, गोरे होंगे। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स के बाल क्या हैं, काले हैं, तो वो भी क्या होंगे, काले होंगे, बच्चों के बाल भी क्या होंगे, काले होंगे। तो इससे क्या साबित होता है, तो जो मेंडल साहब है वो भी यही मानते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने ये बात देखी होगी, कभी कभी हम इसका उल्टा भी बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा किस पे गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं जो कि क्या हैं, सांवले हैं, और उनके बच्चे क्या हो जाए, गोरे हो जाए, तो हम ये अक्सर ये बात बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा किस पे गया है। आँखों, मान लीजिए कभी कई बार कहते हैं कि हम बच्चे की आंखें किस पे गई है, नाक किस पे गई है, इस तरीके से। तो ये डाउट भी किसको था, मेंडल साहब को ये डाउट था। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने से उन्होंने क्या बताया हमें, उनको क्या पता चला कि जैसे कि हम क्या मानते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स लंबे हैं तो उनके अंदर किसका गुण है, लंबाई का गुण है। ठीक है, लेकिन मेंडल साहब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कि अगर कोई पेरेंट्स लंबे हैं तो उनमें लंबाई का गुण तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर एक गुण और होता है। ठीक है, अब वो किसी का भी हो सकता है, वो लंबाई का भी हो सकता है और ड्वार्फनेस यानी कि बौनेपन का भी हो सकता है। अंडरस्टूड, यानी कि हर इंसान में, हर ऑर्गेनिज्म में टू टाइप के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई का होगा तो उसमें लंबाई के दो गुण होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों गुण, दोनों लंबाई के भी हो सकते हैं, दोनों ड्वार्फनेस के यानी कि बौनेपन के भी हो सकते हैं, और एक लंबाई का एक यानी कि एक टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस दोनों का हो सकता है। अंडरस्टूड, यानी कि उन्होंने हमें क्या बताया कि गुण दो होते हैं। बात समझ में आ गई। अब तक हम क्या मानते थे, अब तक क्या मानते हैं हम, जो कॉमन मैन है वो क्या मानता है कि इसके अंदर, इंसानों के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही गुण होता है। अगर कोई लंबा है तो उसके अंदर किसका गुण है, लंबाई का गुण है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं, और वो दोनों गुण क्या होते हैं, वो दोनों गुण कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, लंबाई का भी, ड्वार्फनेस का भी। ठीक है, कोई सा भी गुण हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मेंडल साहब ने, ये जो मैं आपको गुण गुण बोल रहा हूँ, इन्होंने इसको कुछ नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एक तो दिया है उन्होंने, सॉरी, एक तो बोला है उन्होंने करेक्टर और दूसरा बोला है ट्रेट। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो करेक्टर क्या होता है, करेक्टर होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, है ना, हाइट, हाइट क्या है, करेक्टर है, लेकिन हाइट में टॉलनेस और ड्वार्फनेस ये क्या है, ट्रेट है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से हेयर, हेयर क्या है, करेक्टर है, लेकिन कलर ऑफ हेयर क्या है, ट्रेट है। आइज, आइज क्या है, करेक्टर है, लेकिन कलर ऑफ आइज क्या है, ट्रेट है। स्किन, स्किन क्या है, करेक्टर है, लेकिन कलर ऑफ स्किन क्या है, ट्रेट है। अंडरस्टूड। नोज, नोज क्या है, करेक्टर है, लेकिन शेप ऑफ नोज क्या है, ट्रेट है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से तो उन्होंने हमें बताया कि इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने ट्रेट होते हैं, दो ट्रेट होते हैं। अंडरस्टूड, कितने ट्रेट होते हैं, दो ट्रेट। तो उन्हीं ट्रेट की वजह से किसी भी, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो डिफरेंस है वो दिखाता है। इसीलिए अभी मान लीजिए कोई दो पेरेंट्स हैं, दोनों क्या हैं, लंबे हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या हो जाए, ड्वार्फ हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों पेरेंट्स के अंदर जो दोनों गुण हैं वो क्या नहीं है, वो दोनों गुण पूरे लंबाई के नहीं है, उनके अंदर ड्वार्फनेस का गुण भी है हालांकि। ठीक है ना, इसीलिए इसीलिए बच्चा क्या हो गया, ड्वार्फ हो सकता है। अंडरस्टूड। तो यही सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आखिर मेंडल साहब ने जो प्रैक्टिकल है, सॉरी जो एक्सपेरिमेंट है वो किया ही क्यों, वो इसी वजह से किया। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।